हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम आपको पढ़ाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, इस पर डिस्कस हम कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी वाक्य का प्रारूप क्या होगा, हम सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। आपको सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लगानी है? सब्जेक्ट प्लस आपको विल या फिर शैल का प्रयोग करना है। वो आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करोगे। अगर आपका सब्जेक्ट आई या फिर वी है तो वहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब शैल आएगा, और अगर आपके सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम या फिर दे, यू है तो वहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब विल आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है प्लस विल या फिर शैल, वो आप सब्जेक्ट के अनुसार लगाओगे, प्लस आपको नॉट का प्रयोग करना है क्योंकि ये हमारा एक नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है? नॉट का प्रयोग प्लस आपको हैव बीन का प्रयोग करना है। ठीक है, और प्लस इसके बाद क्या करना है? मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी ऐड कर देना है, प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर आपको सेंस या फिर फोर का प्रयोग करना है। अगर आपको निश्चित टाइम दिया गया तो आप सेंस का प्रयोग करोगे, और अगर आपको अनिश्चित टाइम दिया गया तो वहाँ पर आप फोर का प्रयोग करोगे। और इसके बाद आपको क्या करना है? जो भी आपका टाइम दिया गया फिर आपको एंड में उसकी अंग्रेजी लगा देनी है। स्ट्रक्चर समझ में आ गया? दोबारा से देख लो। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल, आपको हेल्प में रखना है, प्लस आपको नॉट का प्रयोग करना है, प्लस हैव बीन, और इसके बाद आपको मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देना, प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद सेंस या फिर फोर का प्रयोग, प्लस आपको जो भी टाइम दिया गया फिर आपको उसकी अंग्रेजी लगा देनी है। ओके, अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उनके द्वारा आपको समझाएंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का आप नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाओ। तुमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया, मैं सुबह से पढ़ नहीं रहा हूँगा। मैं सुबह से पढ़ नहीं रहा हूँगा। देखो सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको देखना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? आई, तो इसके साथ आपका हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? शैल आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको रखना है सब्जेक्ट क्या हो गया? आई, और इसके बाद हमें रखनी है हेल्पिंग वर्ब विल या फिर शैल, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? शैल आएगा। और फिर हमें क्या करना है? स्ट्रक्चर को देखो, फिर इसके बाद हमें नॉट का प्रयोग करना है। हमने कर दिया आई शैल नॉट, और फिर आपको क्या करना है? हैव बीन का प्रयोग करना है, तो क्या हो जाएगा? आई शैल नॉट हैव बीन, और इसके बाद आपको मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी ऐड कर देना, तो क्या हो गया? रीडिंग, और फिर आपको सेंस या फिर फोर का प्रयोग करना है। अगर आपको निश्चित टाइम दिया गया तो वहाँ पर आप सेंस का प्रयोग करोगे, और अगर अनिश्चित टाइम है तो वहाँ पर आप फोर का प्रयोग करोगे। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? सेंस का। हमने कर दिया सेंस, और फिर आपको जो भी टाइम दिया गया फिर आपको इसकी अंग्रेजी लगा देनी है, तो सेंटेंस बनकर तैयार हो जाएगा। आई शैल नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। आई शैल नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँगा। समझ आ गया? ऐसे हमने अगला एग्जाम्पल लिया, वह 3 दिन से स्कूल नहीं जा रहा होगा। वह 3 दिन से स्कूल नहीं जा रहा होगा। देखो सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको क्या देखना है? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? ही, तो इसलिए हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? विल आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने रख दिया सब्जेक्ट ही हो गया। स्ट्रक्चर को देखो, फिर आपको शैल या फिर विल का प्रयोग करना है। यहाँ पर आप विल का प्रयोग करोगे, ही विल, फिर स्ट्रक्चर को देखो, फिर आपको नॉट का प्रयोग करना है क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा? ही विल नॉट, और इसके बाद आपको हैव बीन का प्रयोग करना है, तो क्या हो गया? ही विल नॉट हैव बीन, और फिर आपको मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देना, तो क्या हो गया? गोइंग, और इसके बाद अगर आपका ऑब्जेक्ट दिया गया तो आपको उस ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी लगा देनी है, और फिर आपको क्या करना है? सेंस या फिर फोर का प्रयोग करना है, और इसके बाद जो भी आपका टाइम दिया गया होता है फिर आपको उसकी अंग्रेजी लगा देनी है, तो सेंटेंस बनकर तैयार हो जाएगा। ही विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 डेज। ही विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 डेज। वह 3 दिन से स्कूल नहीं जा रहा होगा। देखो यहाँ पर क्या हुआ? 3 डेज, क्योंकि यहाँ पर टाइम दिया गया था 3 दिन से, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया? फॉर 3 डेज। ये एक अनिश्चित टाइम है इसलिए यहाँ पर फोर का प्रयोग हुआ। ठीक है, ऐसे हमने अगला एग्जाम्पल लिया, वह 1 वर्ष से इस घर में नहीं रह रहा होगा। एग्जाम्पल क्या लिया? वह 1 वर्ष से
इस घर में नहीं रह रहा होगा। देखो सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको देखना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, ही, तो इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, विल आएगा। तो सबसे पहले हमने रख दिया सब्जेक्ट क्या हो गया, ही, और इसके बाद हमें रखनी है हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, विल। और फिर हमें क्या करना है, नॉट का प्रयोग करना है। हमने कर दिया ही विल नॉट, और इसके बाद आपको हैव बीन का प्रयोग करना है। तो क्या हो जाएगा, ही विल नॉट हैव बीन। और फिर आपको मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING कर देना। तो क्या हो गया, लिविंग। और इसके बाद अगर सेंटेंस पे आपका ऑब्जेक्ट दिया गया फिर आपको उसकी अंग्रेजी लगा देनी है। और इसके बाद क्या करना है, फोर या फिर सेंस का प्रयोग करना है। अगर आपको निश्चित टाइम दिया गया है तो वहाँ पर आप सेंस का प्रयोग करोगे, और अगर आपको अनिश्चित टाइम दिया गया है तो वहाँ पर आप फोर का प्रयोग करोगे। और इसके बाद फिर आपको जो भी टाइम दिया गया है बाद में फिर आपको उसकी अंग्रेजी लगा देनी है। तो सेंटेंस बनकर तैयार हो जाएगा, ही विल नॉट हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 1 ईयर। देखो यहाँ पर दिया गया है 1 वर्ष से, तो क्या हो जाएगा, फॉर 1 ईयर। ओके, सेंटेंस बनकर क्या तैयार हो जाएगा, ही विल नॉट हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 1 ईयर। क्लियर हो गया। देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस हमने लिया, 3 दिन से वर्षा नहीं हो रही होगी। 3 दिन से वर्षा नहीं हो रही होगी। देखो सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम इट का प्रयोग करेंगे क्योंकि हमारा सेंटेंस दिया गया है 3 दिन से वर्षा नहीं हो रही है। तो सबसे पहले हम करेंगे इट का प्रयोग। इसके बाद हमें देखना है हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, विल आएगा, क्योंकि अगर आपको सब्जेक्ट आई या फिर वी दिए गए हों तो वहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब शैल आएगा। और अगर आपके सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम या फिर दे, यू है तो वहाँ पर जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो विल आएगी। तो सबसे पहले हमने रख दिया इट, और इसके बाद हमें रखनी है हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, विल। और फिर हमें क्या करना है, नॉट का प्रयोग करना है। हमने कर दिया इट विल नॉट, और इसके बाद हमें हैव बीन का प्रयोग करना है। तो क्या हो जाएगा, इट विल नॉट हैव बीन। और इसके बाद हमें मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING ऐड कर देना। क्या हो गया, रनिंग। और इसके बाद हमें क्या करना है, सेंस या फिर फोर का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हम फोर का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक अनिश्चित टाइम है, ठीक है। और फिर जो भी हमारा टाइम दिया गया है एंड में हमें उसकी अंग्रेजी लगा देनी है। तो सेंटेंस बनकर तैयार हो जाएगा, इट विल नॉट हैव बीन रनिंग फॉर 3 डेज। इट विल नॉट हैव बीन रनिंग फॉर 3 डेज। 3 दिन से वर्षा नहीं हो रही होगी। समझ आ गया। तो ये थे हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अगर आपने बाकी के टेंसेस की जो वीडियो मैंने बना रखी हैं आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, उसमें आपको सभी वीडियोस मिल जाएगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।